राधे राधे। राधे 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 राधे। हम्म। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। विवेक चूड़ामणि का पाठ चल रहा है और पिछले सेशन में श्लोक 234 पूरा कर लिया था एट पेज 352। ब्रह्म और जगत के एक्ट की बात समझा रहे हैं। श्लोक 235 से पहले थोड़ा लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं। सत्य वो है जो हर समय तीनों कालों में अपरिवर्तित यथावत रहता है। यह दुनिया हमको तभी गोचर होती है जब हम जागते होते हैं। जो ही व्यक्ति गहरी निद्रा में यानी सुषुप्ति के आनंद में पहुंचता है कि ये नाना रूपात्मक जगत उसके लिए समाप्त हो जाता है। सुषुप्ति में गहरी अवस्था में तो हमें ये जगत नहीं दिखता है। उसके जागने पर संसार पुनः उसके सामने फैल जाता है। जो एक समय विद्यमान है दूसरे समय नहीं है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। यानी जो सुषुप्ति में विद्यमान नहीं है और जागृत अवस्था में विद्यमान है तो वो सत्य नहीं हो सकता। इतना ही क्यों जागृतावस्था के क्षणों में भी उसमें परिवर्तन होता रहता है। वह एक रूप यथावत कभी नहीं रहता। इसलिए विश्व उतना ही सत्य है जितना स्वप्न स्वप्न जैसा सत्य है। दोनों ही एक समान असत है। मोहित मन के विजृंभण मात्र केवल मन की कल्पना है। अब हम आ गए श्लोक 235। इसलिए जगत का परात्मा से अलग अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और उसके पृथक होने की कल्पना गुणों की भांति ही मिथ्या है। जगत का परात्मा से अलग अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और उसके पृथक होने की कल्पना गुणों की भांति ही मिथ्या है। गुण वही सत्व रज तम। क्या अध्यास अथवा अध्यारोप का अपने अधिष्ठान से हटकर कभी भी कोई मतलब होता है? भ्रम के कारण अधिष्ठान स्वयं अध्यारोपित वस्तु के रूप में प्रतीत होता है। तो अध्यारोप या अध्यस्त बार बार हम लोग देख चुके हैं। कभी भी अधिष्ठान के बिना उनकी सत्ता नहीं हो सकती। यही बात वो कह रहे हैं, अपने अधिष्ठान से हटकर कोई मतलब नहीं होता। भ्रम के भ्रम के कारण अधिष्ठान स्वयं अध्यारोपित वस्तु के रूप में प्रतीत होता है। इसको रज्जु और सर्प के उदाहरण से समझ लीजिए। रज्जु तो अधिष्ठान है, सर्प अध्यस्त है। तो वो रज्जु ही सर्प के रूप में प्रतीत होती है। यद्यपि वो बन नहीं जाती, रज्जु सर्प नहीं बनती, लेकिन प्रतीत होती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है।
अधिष्ठान के ऊपर एक अध्यारोप है। भ्रम के कारण हमने उसको शर्त समझ लिया। जैसे पिछले श्लोक में आया था कि जैसे खंबे पर भूत की प्रतीति है, पेज 352 की बिगनिंग की लाइन में लिखा है। परम सत्ता से अलग हटकर अब यह अधिष्ठान की जगह मान लीजिए कि हमने ब्रह्म की बात कर ली। उसकी रज्जू की जगह ब्रह्म को अधिष्ठान मान देते हैं। तो परम सत्ता से अलग हटकर जगत की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तुमको ब्रह्मन के अतिरिक्त यदि कुछ अन्य दिखाई देता है तो वह गुणों की ही भांति मिथ्या है। आकाश की नीलिमा का अथवा खंबे के भूत की कोई हस्ती है ही नहीं। अपने अधिष्ठान को छोड़कर अध्यारोपित वस्तु की कोई सत्ता नहीं हुआ करती। सत्ता केवल अधिष्ठान की ही है। अध्यारोप तो केवल प्रतीति मात्र है, एक प्रोजेक्शन है। प्रेक्षक के भ्रम के कारण अधिष्ठान ही उसको कोई भिन्न रूप की वस्तु प्रतीत होती है। प्रेक्षक का मतलब दृष्टा, जो देख रहा है। तो जो रस्सी को नहीं देख पा रहा है उसे सर्प दिख रहा है, उसका मोह है, उसको रस्सी नहीं दिख रही है। मन और बुद्धि में मोह जनित भ्रांतियां हैं, इसलिए हमको ये वस्तु जगत दिखता प्रतीत होता है। वस्तुतः अपने अधिष्ठान परम सत्य ब्रह्मन के अतिरिक्त जगत का कोई अस्तित्व है ही नहीं। कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, एक में अद्वितीयम। किसी भी प्रकार का द्वैत अथवा वैविध्य का गोचर होना मन का भ्रम मात्र है। किसी भी द्वैत का हमारे को दिखाई देना, उसकी प्रतीति होना हमारे अपने मन का भ्रम है, उसकी वास्तविकता कोई नहीं है। अब और आगे उसी बात को बढ़ा रहे हैं। भ्रमित व्यक्ति अपनी भ्रांति में जो कुछ भी देखता है वो ब्रह्म और केवल ब्रह्म ही है। भ्रम से रजत का टुकड़ा जो दिखाई दे रहा है वो सीपी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी प्रकार इस विश्व के रूप में केवल ब्रह्म ही सतत विद्यमान है, और जो कुछ ब्रह्म पर अध्यारोपित है वो मात्र नाम ही हो सकता है। नाम मतलब नाम रूप आकार कुछ भी हो सकता है। जैसे जो कुछ भी आभूषण है उनके नाम रूप तो हो सकते हैं, लेकिन हैं वो सब स्वर्ण पर ही आधारित। जिसकी बुद्धि ठीक से काम न कर रही हो उसे पागल कहा जाता है। मनुष्य सामान्यतः केवल जगत का अनुभव करता है, जो कि सच पूछा जाए तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो कुछ अनुभव उसको हो रहा है वह ब्रह्म ही है। समुद्र तट पर पड़े चांदी के जैसे चमकते टुकड़े केवल शुक्ति यानी सीपियां ही हैं, कैल ही हैं। इसी प्रकार जहां भी कोई नाना रूपात्मक वस्तु जगत को देखता है तो वहां ब्रह्म परम चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो दूसरी वस्तु दिख रही है, दूसरा नाम और आकार दिख रहा है, वो आपके भ्रम के मोह के कारण, अविद्या के कारण दिख रहा है। जिस किसी को भी तुम यह कहकर इंगित करते हो, चाहे वो वस्तु, भाव अथवा विचार कुछ भी क्यों ना हो, वो सब केवल ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ब्रह्म ही उन नाना रूपों में क्रीड़ा कर, एक्चुअली क्रीड़ा कर रहा है कहना भी सही नहीं, क्रीड़ा कर रहा प्रतीत होगा। ब्रह्म तो कोई क्रीड़ा नहीं करता, ब्रह्म बाई इटसेल्फ तो निष्क्रिय है, निर्धर्मक है, निर्विशेष।
लेकिन वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो प्रतीति हमारे अपने अवगुण के कारण, हमारी अपनी अविद्या, हमारे मोह के कारण है, ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो जगत हम अपने चारों ओर पाते हैं वो मानो ब्रह्म ही कल्पित और इंद्रिय गोचर रूप में खेल रहा है। किसी भी वस्तु को नाम उसके रूप के कारण मिलता है, तो नाम और रूप ब्रह्म के ऊपर प्रक्षेपित है, प्रोजेक्टेड है, अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज्ड है। अपने इस गोचर, गोचर का अर्थ होता है कि हमारी इंद्रियों से देखा परखा जा सके, उसने इस गोचर विश्व की किसी भी वस्तु से उसका नाम और रूप हटा दो तो फिर क्या बचता है? बस वह जो बचता है वही अनंत सत्य है और वही ब्रह्मन है। आभूषणों के नाम और रूप हटा दीजिए तो क्या बचेगा? सब में सोना ही सोना है। किसी भी वस्तु पर विचार करो, हवा में मरमराती पत्तियां, अथवा अथवा वृक्ष पर चहकती चिड़िया, कोई भी चीज ले लो, अब उसका नाम और रूप हटा दो, जो शेष बचता है वो सत्य है, क्योंकि उसमें भी आत्मा ही तो प्रभु इस शक्ल में, इस रूप में दिख रही है, उसकी योनि के अनुसार वो सत्य है, अस्तित्व है। सार वस्तु जिसके कारण वो वस्तु है, उसका हैपन, उसका, उस वस्तु का अस्तित्व, यही शांतम शिवम सुंदरम है। अब भागे, तो ये ब्रह्म और जगत की एकता बता दी कि जहां भी जगत दिख रहा है उस सब में ब्रह्म ही अलग अलग नाम रूपों में दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे सीप चांदी प्रतीत होती है, रस्सी सर्प प्रतीत होती है, पर रस्सी सर्प बन नहीं जाती, सीप चांदी हो नहीं जाती। इसी प्रकार वो ब्रह्म अलग अलग रूपों में दिख रहा है। पहाड़ दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं और चीजें दिख रही हैं, लेकिन वो बन नहीं गया। वो सब प्रतीति है, और जो हमारी अविद्या के कारण है। तो इसलिए जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब ब्रह्म ही है, पर उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। प्रतीति को वास्तविक मान लिया तब तो फिर हमने द्वैत हो गया, वो अलग वस्तु है, ब्रह्म अलग वस्तु है। अब आया ब्रह्म निरूपण, अब ब्रह्म के बारे में आ गया। अभी आ रहा था ब्रह्म जगत ऐक्य। अतः जो कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा है, जो भी कुछ भी मैनिफेस्ट हो रहा है, जो भी प्रकट है, वो केवल परम ब्रह्म ही है। परम ब्रह्म जो सत्य है, अद्वितीय है, विशुद्ध, विज्ञान घन और निरंजन है, प्रशांत है, आदि अंत विहीन है, अक्रिय है, निरंतर आनंद रस स्वरूप है, मायाकृत भेदों से परे है, नित्यम सुखम निष्कलम, अप्रमेयम अरूपम अव्यक्तम, अनाख्यम अव्ययम और स्वयं ज्योति है। ये सब ब्रह्म के अलग अलग प्रकार के नाम उन्होंने बताए। हम अपने चारों ओर जो वस्तु देखते हैं वह अपने आप में, अपने आप से ब्रह्म और केवल ब्रह्म ही है। हमारी भ्रांत धारणा के कारण ब्रह्म गलत रूप में प्रस्तुत प्रतीत होता है, जिसे हम जगत कहते हैं। इन दो श्लोकों में आचार्य शंकर, ये दो श्लोक थे 237 एंड 238, आचार्य शंकर 20 विशेषणों द्वारा ब्रह्म का निर्देशन करते हैं। अब ये उन 20 का अलग अलग अर्थ बता के यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। परम, परम का मतलब होता है अल्टीमेट, सबसे ऊपर। सर्वातीत, सर्वातीत आ गया। संपूर्ण विश्व, देह मन धी,
ही यानी बुद्धि, दृष्टा भावक विचारक, दृश्य भाव विचार को प्रकाशित करने वाला तत्व अपना आत्म चैतन्य है, जो एक मेवा द्वितीय है, जिसके ऊपर नाम रूपात्मक जगत कल्पित है, एक भ्रांत प्रक्षेपण। इट इज ए कंफ्यूज प्रोजेक्शन जगत। वेदांत दर्शन में ब्रह्म को इसीलिए सर्वातीत यानी सबसे ऊपर, बियॉन्ड और परम कहा गया। सत्य, जो भूत भवित, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में एक सा बना रहता है, वो सत्य है। अद्वितीयम, अभी अभी बात हो रही थी एक मेवा अद्वितीयम की, वही आ गया। एक अंतिम शाश्वत सत्य, जिसमें स्व के अतिरिक्त कोई पर नहीं है, यानी एक ही है, मैं ही मैं हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं, जो उसे सीमित बनाए या बाधित करे। पर होते ही सीमा आ जाएगी, यहां तक तुम हो वहां तक मैं हूं, वो परे हो गया। जैसा ही आप कहते हैं कि ये मेरा, तो इसका मतलब बाकी सारा विश्व आपसे अलग हो गया, तो दो हो गए। तो वो अद्वय है, एक ही है, दो से रहित, एक मेवा द्वितीय। विशुद्धम, अत्यंत शुद्ध, शुद्ध में भी लग गया, अत्यंत शुद्ध। कोई वस्तु शुद्ध या निर्मल तब कही जाती है जब उसमें उसके अतिरिक्त और कुछ अन्य न हो। चूंकि वो अद्वितीय है, वो विशुद्ध है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की वासना या मल नहीं है। विज्ञान घन, शुद्ध घनीभूत ज्ञान, शुद्ध भी है, और घन का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड। घन, घनीभूत ज्ञान, वस्तुओं के अनुरूप वस्तुओं का ज्ञान बदलता है, पर ये ज्ञान ऐसा है जिसके कारण अन्य सब ज्ञान संभव है। ये वस्तु निरपेक्ष ज्ञान, वस्तु से कोई ताल्लुक नहीं, ये प्योर ज्ञान है, जिस ज्ञान को जानने से सब कुछ जाना जाता है। यही बात तो 7th चैप्टर में कही है कि मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जिसको जानने के ज्ञान और विज्ञान सहित वो बताऊंगा, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। देखिए यही तो फर्स्ट लेकर 7.2, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, यद ज्ञात्वा न ही भूयो अज्ञातम अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो ये उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो भगवान में है, इसीलिए वो दे सकते हैं, क्योंकि वहां हम उनको क्या कहते हैं, सत्य चित आनंद स्वरूप। भगवान में ज्ञान है नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए सारे ज्ञान का ओरिजिन वही है। तभी वो कह सकते हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसको जानकर फिर कुछ और शेष नहीं रहता। उस ज्ञान को जानने के बाद आपने सब कुछ को जान लिया। अब आ गया निरंजन। निरंजन यानी बेदाग, बिना किसी धब्बे के। वासनाएं दाग अथवा दूषण कही जाती हैं। आत्मा सब वासनाओं से परे है, इसलिए वो निरंजन है। प्रशांत, अत्यंत शांतिमय। अब यहाँ प्रा लग गया ना, इसलिए अत्यंत शांतिमय हो गया। आत्मा में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, क्योंकि वो मन बुद्धि से परे है। सारे विक्षेप कहाँ उठते हैं, मन में और बुद्धि में। सब संकल्प विकल्प मन में आते हैं और उनका निर्णय बुद्धि करती है। तो मन और बुद्धि जहाँ है ही नहीं, वहां कहाँ से संकल्प विकल्प होंगे, तो विक्षेप नहीं होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि विचारों का प्रवाह अल्पकाल के लिए बंद हुआ हो,
जैसा सुषुप्ति अर्थात मूर्छावस्था में हो जाता है। यह तो उसका अनुभव है जो शांति अवस्था का भी साक्षी है, इसीलिए वो प्रशांत है। यानी आत्मा में किसी प्रकार का कोई विक्षेप है ही नहीं, आदि अंत विहीन, जिसका आदि न हो और अंत भी न हो, नित्य शाश्वत अविकारी और असीम, जो जन्म और मरण से परिच्छिन्न नहीं है, उसके द्वारा विभाजित नहीं है, कटा फटा नहीं है, आदि और अंत जिसमें नहीं है, नहीं कोई विकार अथवा परिवर्तन। अब एक बात और आ गई, देखिए अक्रियम, जिसको हम लोग कहते हैं वो निष्क्रिय है, वही बात है आ गई। कार्य करने के परे, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, कोई क्रिया नहीं कर सकता, उसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं जिसके लिए वो कार्य करे, नहीं कोई क्षेत्र है जहां वो कर्म करे। फिर उस पूर्ण ब्रह्म में कोई वासना नहीं, अतः इच्छा नहीं, और इसीलिए कर्म भी नहीं है। निरंतर आनंदमय स्वरूपम, शाश्वत आनंद के स्वरूप वाला, वह केवल मात्र आनंद या प्रसन्नता नहीं है, परम आनंद उसका स्वरूप है। वो परम आनंद कैसा है? जो तीनों कालों में एक सा रहता है, परिवर्तनशील रहता है। दुनिया में हमें कभी कभी आनंद मिल भी जाता है, यद्यपि हम लोग कहते हैं कि आनंद नहीं मिलता, वो सुखी होता है, पर वो तो बदलता रहता है और अणभंगुर होता है। कुछ समय के लिए सुख है, कुछ समय के लिए नहीं है। लेकिन वो जो आनंद है वो सदा एक सा रहता है, अपरिवर्तनशील भी है, और कभी भी हटता नहीं, छोड़ता नहीं हम ब्रह्म को। तो ब्रह्म, इसीलिए ब्रह्म आनंद स्वरूप है। यहां भी ध्यान दीजिए, ब्रह्म में आनंद है ऐसा नहीं, ब्रह्म खुद ही आनंद। शाश्वत आनंद, आनंद के स्वरूप वाला, देखिए क्लियर, वो उसका स्वरूप है। वो केवल मात्र आनंद या प्रसन्नता नहीं है, परम आनंद उसका स्वरूप है। क्योंकि जब हम उस ऊंचाई पर होते हैं, तब मन बुद्धि के विक्षेपों से परे रहते हैं। अब इस आनंद को भी जानना है, पाना है। समाधित साधक मन और बुद्धि दोनों से परे उठ जाता है, इसलिए उसे कुछ देर के लिए उस आनंद की अनुभूति हो जाती है। पर जैसे ही साधना समाधि टूटी, वो फिर वही जगत में आ जाता है। निरस्त मायाकृत सर्व भेद भेदम, माया रचित भेद भावों से ऊपर उठा हुआ, क्योंकि माया तो उसकी सबॉर्डिनेट है। हम माया दुरत्यया। अब नाइन्थ में क्या कहा? मया अध्यक्षेण, मम माया क्या करती है? प्रकृति सूयते सचराचरम, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। और वहां कहा मम माया, तो ये तो उसकी माया तो उसकी के क्या है? सबॉर्डिनेट है, उसकी सेविका है, उसका इंस्ट्रूमेंट है। माया रचित भेद भावों से ऊपर उठा हुआ, माया अर्थात ब्रह्म, सत्य का ब्रह्म और या सत्य का ज्ञान। माया द्वारा निर्मित भ्रांतियां ही माया रचित भेदभाव हैं। वे ही तो इस नाना रूपात्मक जगत को गठित करते हैं। वे जो भेद हैं, नाना रूपात्मक जगत, कुल मिलाकर सत्य के अज्ञान, सत्य के अज्ञान के परिणाम स्वरूप जो भ्रांतियां हैं वही माया है। सो माया जनित सभी द्वैत अथवा भेदभाव से ऊपर उठा हुआ जो है, वो ब्रह्म, वो आत्मा है, वही सत्य तत्व है। नित्यम। अब यहाँ देखिए, माया के वेदांत में संदर्भ के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए। कहीं माया कहते हैं, कहीं अविद्या कहते हैं, कहीं अज्ञान कहते हैं, कहीं प्रकृति कहते हैं। तत्व एक ही है।
कि वो भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि ब्रह्म में जब माया लग जाती है, यानी ब्रह्म के ऊपर माया आरोपित हो जाए, तब वो ब्रह्म क्या बन जाता है, वो ईश्वर बन जाता है। फिर उसके द्वारा कार्य शुरू हो जाता है, और शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय ही रहता है। अब आ गया नित्यम, जिसको हमने सत कह के कहा। सत का अर्थ भी यही था, तीनों कालों में एक सा बनता रहता है, सत है। वो शाश्वत है, नित्य है। वो जो देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, वो वही है जो तीनों कालों से अबाधित है। तो नित्यम भी है, सत भी है। फिर सुखम, आनंद का सार, सामान्य सुख भावना नहीं, अपितु जो हमारे सुख के भावों और आनंद रस को प्रकाशित करता है, यानी जो मुख्य आनंद है वो। निष्कलम, कला कहते हैं, बिना किसी कला यानी टुकड़े के, अबाधित, असीमित, जो सर्वव्यापक हो और एक मेवा द्वितीय हो। उसमें किसी प्रकार के खंड हो ही नहीं सकते। इसी को निरवयव भी कहते हैं, इसीलिए ब्रह्म को निरवयव, इसमें कोई टुकड़े नहीं है जो अलग अलग जोड़ के बना दिया गया हो। अप्रमेयम, जिसकी माप न की जा सके। अनुपम, वह जिसको प्रमा के किसी भी साधन यथा अनुमान, उपमान आदि से नहीं जाना सके। प्रमेय शब्द का वास्तविक अर्थ, ये शब्द प्रमा से बना प्रमाण होता है। अप्रमेयम, जिसको किसी प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके, जो स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रमाण है, उसको हम अप्रमेयम कहते हैं। जिसकी माप न की जा सके, ये तो डेरिवेटिव अर्थ हो गया, क्योंकि वो अप्रमाण है, प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो आप किसी वस्तु को काहे से प्रमाण करोगे, उसकी हाइट, वेट एंड लेंथ से ही तो करोगे। तो वो माप नहीं किया जा सकता, इसलिए वो प्रमाणित नहीं किया जा सकता। लेकिन अप्रमेयम का शाब्दिक अर्थ, टेक्निकल अर्थ यही है कि जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकते। अप्रमेयम, प्रमाण में वो नहीं आता। तो फिर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो स्वयं प्रमाण है, प्रमाण उसको प्रमाणित नहीं कर सकता। हमारी आंख अपनी आंख को नहीं देख सकती। अनुपम, अनुपम का अर्थ हो गया जिसकी दूसरे से उपमा न दी जा सके। जिसकी उपमा किसी दूसरी उपमा वाली वस्तु है ही नहीं। तो जो जो चीज एक मेवा द्वितीयम है, तो दूसरी वस्तु है कहाँ जिससे उपमा दी जा सकती है? उस सर्वव्यापी एक मेवा द्वितीय अनंत सत्य को भला हम कहाँ नाप सकते हैं, अथवा उसकी तुलना किसके साथ कर सकते हैं? अंततः किस साधन से हम उसे मापेंगे, अर्थात किस प्रमाण से जानेंगे, ये कह ही दिया इन्होंने, और किस अन्य के साथ तुलना करेंगे। वो जो त्रिपुटी आती है, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, वहीं से ये सिद्ध होता है कि प्रमेय का अर्थ है जिसको प्रमाणित न किया जा सकता। अप्रमेय का प्रमाता कौन है? जो प्रमाणित, प्रमाण चाहता है कि इसको प्रमाण करके बताओ मुझे, सिद्ध करो कि भगवान रहता है, मान लीजिए। तो वो हो गया प्रमाता, जो प्रमाण मांग रहा है। और प्रमेय कौन है? जिसको प्रमाणित किया जाना है, जिसके बारे में प्रमाण मांगा जाना है, यानी उसे प्रमाणित करके, सिद्ध करके बताओ, प्रमाणित करके बताओ कि वो है। और फिर प्रमाण क्या है? प्रमाण वो साधन है, वो ज्ञान है जिसके द्वारा उसको प्रमाणित किया जाएगा। तो जब हम अप्रमेय कहेंगे तो उसका अर्थ है उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब प्रमाणित करने के जो साधन है वो क्या है? हाइट, वेट,
तो ना वो नापा जा सकता है, ना उसका वजन किया जा सकता है। इसलिए कह देते हैं कि जो नापा जा सके, जो न नापा जा सके, इसलिए हम उसको अप्रमेय कह देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरूपम, रूप रहित। एक नित्य और अपरिच्छिन्न वस्तु का कोई रूप नहीं हो सकता। वो असीम है, इसलिए उसके लिए कोई रूप या आकार संभव नहीं है। अव्यक्तम, जो प्रकट नहीं है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसको संवेदित नहीं किया जा सकता, वो असीम है, इसलिए उसके लिए कोई रूप या आकार संभव नहीं। रूप या आकार तो उसका होगा जिसकी कोई लिमिट हो। जैसे ही आप किसी वस्तु को रूप दे देते हैं या कोई आकार दे देते हैं, तो उसकी सीमा हो गई। भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप है, हाथों में ये है, तो वो तो आकार हो गया। अब वो तो उसी आकार में सीमित हो गए। कितना भी बड़ी प्रतिमा बना लो, पर फिर भी सीमा है ना। तो जैसे ही आपने आकार दिया या रूप दिया, उसकी सीमा हो गई। आभूषण बनाया, कितना भी लंबा हार बना लो, कितनी भी बड़ी जंजीर बना लो, लेकिन उसकी सीमा है। लेकिन स्वर्ण की तो कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो किसी भी प्रकार से सीमित नहीं है, अव्यक्त है, उसको आकार नहीं दिया जा सकता। अरूपम, तो आकार देते ही वो सीमित हो गया, इसलिए वो असीम नहीं रहेगा। अब आ गया अनाख्यम, नाम विहीन। क्योंकि उसका रूप और आकार नहीं है, उसको निर्देशित करने के लिए कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जिसका रूप हो और जिसके गुण हो, उसकी तो तत्त वस्तु दूसरी वस्तुओं से भिन्नता बताने के लिए उसको नाम दिया जा सकता है। नाम की आवश्यकता भी कहाँ पड़ती है? तभी पड़ती है जब एक को दूसरे से डिस्टिंग्विश करना हो, सेपरेट करना हो। तो जब हाँ दूसरा है ही नहीं, तो नाम की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए उसे नाम भी नहीं दिया जा सकता। जो भी कुछ कहेंगे आप, वो उसका नाम है। अव्ययम, विकार रहित, जिसको घटाया न जा सके, वह जो नित्य और अपरिवर्तनशील है, वो अव्यय भी है। ज्योति स्वयं, स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकाश, जिसको जानने के लिए और किसी माध्यम और किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। ये ऐसा चैतन्य प्रकाश है जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, जिससे सारा जगत जाना जाता है। यहाँ देखिए, वो दो बातें आ गई, स्वयं प्रकाशित और स्वयं प्रकाश। स्वयं ही प्रकाशित है और स्वयं ही प्रकाशित होता है, जिसको जानने के लिए और किसी माध्यम और किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो स्वयं प्रकाश है। ये ऐसा चैतन्य प्रकाश है। स्वयं प्रकाश की परिभाषा में मैंने बारंबार बताया है कि केवल स्वयं प्रकाश होना ही काफी नहीं है। जब तक वो चैतन्य भी ना हो, तब तक वो प्रकाश नहीं है, स्वप्रकाश नहीं है। स्वप्रकाश की परिभाषा, वो चैतन्य भी है और वो प्रकाशित भी करता है, तब हम उसको कहेंगे स्वप्रकाश। इसीलिए यहां देखिए, नीचे की पंक्ति में आ गया शब्द चैतन्य प्रकाश, जो सारे जगत को प्रकाशित करता है। और देखिए 1512 में यही कह दिया उन्होंने। 1512 में, यत आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, यत चंद्रमसी यत चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है,
और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। यानी उसको किसी तेज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी भौतिक जगत में प्रकाश के सोर्सेज हैं वो सब मेरे ही तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। पर मैं किसी के तेज से प्रकाशित नहीं होता। वो ब्रह्म है जिसको किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित करने की जरूरत न पड़े, किंतु वो उसको चैतन्य भी होना पड़े। वो चैतन्य प्रकाश है, तभी वो स्वप्रकाश है। उपर्युक्त ये 20 पद आत्मा का निर्देशन कर रहे हैं। उस आत्मा को जो हम में से प्रत्येक में सदैव विद्यमान है। अपेक्षाकृत ऊंचे साधकों के लिए तो उनकी ध्यान साधना हेतु, माने ये 20 अभ्यास पाठ हैं। सच पूछा जाए तो उनमें से एक भी पद उस परम सत्य की परिभाषा नहीं है, क्योंकि 20 क्या कितने भी गिना दो उसको तो डिफाइन नहीं कर सकते ना। इनमें से एक भी पद उस परम सत्य की परिभाषा नहीं है, परंतु इनमें से प्रत्येक एक निर्देशन है, एक संकेत है। पर समग्रतः वे हमारे मन और उसके विक्षेपों से परे जो हमारा आत्म तत्व है उस सारभूत सत्य को स्पष्ट निर्देशित करते हैं। उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स को बता देते हैं, लेकिन किसी एक या इन सारों को मिलाकर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म बन गया। ऑल ऑफ देम टेकन टुगेदर डू नॉट मेक ए ब्रह्म। ब्रह्म के ये गुण हैं, इनकी उस लक्षण हैं, पर उनको बताया नहीं जा सकता। इसीलिए कह दिया ना, समग्रतः हमारे मन और विक्षेपों से परे जो हमारा आत्म तत्व है उसको वो इंगित तो कर रहे हैं, उसके लक्षण तो बता रहे हैं। अब देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम भी ले लिए तो क्या हम ब्रह्म को डिफाइन या विष्णु को डिफाइन कर सकते हैं? अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उनके नाम अनंत है। पर वो एक वस्तु ऐसी है जो हर जगह हर समय उपस्थित है। उन्हीं सब गुणों का यहाँ उन्होंने अवतार दे दिया। इससे हम अपने उस आत्म तत्व को पहचानने में सहायता मिल सकती है। ये बात, ज्ञानवान मुनिजन उस परम तत्व को अनुभूत करते हैं जो ज्ञाता ज्ञान और ये इस त्रिपुटी से रहित है, जो अनंत है, निर्विकल्प है, केवल है और अखंड चैतन्य मात्र है। परम तत्व यानी सत्य त्रिपुटी के अतीत है। उसमें वो ज्ञान नहीं है, वो तो स्वयं ज्ञान है, इसलिए ज्ञान से क्या पहचान हो गया। त्रिपुटी का अर्थ क्या है? वही जैसे अभी प्रमेय प्रमाता प्रमाण की बात हो रही थी। ज्ञान स्वतः ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। तो ज्ञेय वो है जिसको जानना है, ज्ञाता वो है जो जानना चाहता है, और ज्ञान वो साधन है जिससे जाना जाएगा। लेकिन जो स्वयं ही ज्ञान है उसको कौन से ज्ञान से जानोगे? इसलिए वहां त्रिपुटी फेल हो जाती है। या यूं कह लीजिए कि ज्ञाता और ज्ञेय उसी में विलीन हो जाते हैं, ज्ञान ही ज्ञान शेष रह जाता है। दोनों ही रूपों में ज्ञान ही ज्ञान, इसीलिए कहा गया वो केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है जिससे सारे ज्ञान जाने जाते हैं। परम तत्व यानी सत्य त्रिपुटातीत है, त्रिपुटी से ऊपर है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तत्वों से परे है। जब जीव भाव यानी अहम का नाश होता है उस समय ज्ञेय यानी आत्म तत्व के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्ति का अन्य कोई उपकरण शेष नहीं रहता। स्वप्न देखने वाले ने अपने उपकरणों, इंद्रियों, मन आदि द्वारा जगत को देखा, सुना, सूंघा, चखा, स्पर्श किया। पर जैसे ही नींद टूटी वो जगा तो केवल स्वप्नाभिमानी ही जागृत अभिमानी बन गया। जो अब तक स्वप्न देख रहा था वो जागृत में आ गया। तो नहीं, बल्कि उसके स्वप्न के सारे अनुभव, और इतना ही क्यों, उसका संपूर्ण स्वप्न जगत
सब कुछ वो जागृत व्यक्ति ही बन जाता है, जो कुछ वो देखता रहा। आज एक व्यक्ति के रूप में जीव यानी मैं अपनी देह मन और बुद्धि की उपाधियों से नाना रूपात्मक जगत को देख रहा हूं, उसका अनुभव कर रहा हूं। पर मैं जब उस जगत के ऊपर उठूंगा, मुझ में कुछ आध्यात्मिक जागृति आएगी, तो मैं पूरी तरह आत्म चैतन्य को जान पाऊंगा, तब जान पाऊंगा। किंतु इन वर्तमान उपकरणों यानी उपाधियों से नहीं। फिर किससे जान पाऊंगा? उस समय मैं, मेरी उपाधियां, अनुभव की मेरी वस्तुएं कुछ अलग नहीं रह जाएंगी। उन सबका लय हो जाएगा एक परम चैतन्य में। इस प्रकार की आध्यात्मिक जागृति अथवा आत्म साक्षात्कार एक क्षण भंगुर या गुजरता हुआ अनुभव नहीं होगा। हाँ ठीक है, इट इज ए पासिंग एक्सपीरियंस। वो तो शाश्वत रहेगा। वो हर प्रकार की शंकाओं और कल्पनाओं से दूर होगा। वह तो शुद्ध आत्म चैतन्य का अखंड अनुभव होगा। केवलम अखंडम चिन्मात्रम। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। फिर तो आप ब्रह्म हो ही गए जब ब्रह्म को जान लिया। बुद्धिमान इस परम तत्व का अनुभव स्वयं में, स्वयं के ही रूप में, अर्थात अपने ही आत्म तत्व के रूप में करते हैं। इस परम सत्य की, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस परम सत्य की यह अपरोक्षानुभूति ही ईश्वर का साक्षात्कार। हमें ब्रह्म प्राप्त होगी। यहाँ ईश्वर शब्द का अर्थ है ब्रह्म, और अपरोक्षानुभूति वही जो सदा ही हमारे साथ रहता है, बदलता नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसी जो अनुभूति है वही हमें ब्रह्म बना देती है। ब्रह्मभूत हो गए, आत्मभूत हो गए यानी ब्रह्मभूत हो। अब आ गया अहेयम अनुपादेयम मनोवाचम अगोचरम। जो न फेंका जा सकता, न लिया जा सकता। देखिए यहाँ फेंका जा सकता इतना अच्छा अनुवाद नहीं है। ऊपर से देखिए अहेयम, जो त्यागने योग्य नहीं है। त्यागने और फेंकने में अंतर है। फेंकने शब्द में वो बात नहीं है जो त्यागने में है। जो त्यागा नहीं जा सकता, न लिया जा सकता, जो मन और वाणी की सीमाओं से परे है, जिसको किसी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता। अब देखिए यहां शब्द आया ऊपर अप्रमेयम। सेकेंड लाइन में देखिए श्लोक की में शुरू इसी से हो रही है अप्रमेयम। तो यहाँ क्या अर्थ हुआ इसका? जो किसी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता। इसलिए वहां जो कहा गया कि वो मापा नहीं जा सकता, वो गलत था। अप्रमेय का अर्थ ही ये है कि जो किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सके। जो अनादि और अनंत है, जो संपूर्ण है, हमारा अपना ही आत्मा है, जो महान तेजोमय है, जिसको हम स्वप्रकाश कह रहे थे थोड़ी देर पहले, वह आत्म तत्व ही ब्रह्म है। यानी आत्मा की और ब्रह्म की एकात्मा, एकात्मता स्थापित कर दी। दोनों की आइडेंटिटी बता दी। दे आर बोथ आइडेंटिकल। उनमें कोई अंतर नहीं है। चाहे आत्मा का हो, चाहे ब्रह्म का हो, एक ही तत्व की ओर आप इंगित कर रहे हैं। उस परम सत्य को निर्देशित करते हुए कहा गया है, जिसे कभी भी निराकृत नहीं किया जा सकता। अहेयम यानी जिसको आप हटा नहीं सकते अपने ध्यान में से, अपने विचार में से। पंच कोशों का निराकरण किया जा सकता है। उन पांचों कोश को निराकृत करके ही हम उस अधिष्ठान पर पहुंचते हैं जिसका निषेध कभी नहीं हो सकता। बस वही परम आत्मा है, ना ही उसे ग्रहण किया जा सकता है। जो तुम्हारे पास न हो उसे तो तुम ला सकते हो या लाने की इच्छा करोगे, पर जो तुम्हारे पास सदा से ही है और सदा ही रहने वाला है, उसको कहाँ से लाओगे?
पर ये परम सत्य तो तुम्हारा स्वयं का ही आत्मा है जो तुम्हारे ही पास है। अब उसे कैसे ग्रहण करोगे और किससे ग्रहण करोगे, जबकि स्वीकारने वाले को ही वह स्वयं स्वीकारे हुए हैं। तो ग्रहण कौन करेगा? मैं ही तो ग्रहण करूंगा, तो मैं तो वही हूं। दूसरे शब्दों में, जबकि स्वीकारने वाला वो स्वयं ही है, तो स्वीकार किससे करोगे? जो गिवर है वही टेकर है, तो दोनों एक ही हो गए ना। तो कौन किसको दे रहा है? मैं अपने आप को ही थोड़ी दे सकता हूं। इसलिए ग्रहण करने का प्रश्न नहीं है। ये परम अंतिम सत्य इंद्रियों और मन की पहुंच के बाहर है। वो भिन्न वस्तु या विषय नहीं है जिसका अनुभव लिया जा सके। वो तो स्वयं ज्ञाता है, तो अन्य समस्त विषयों वस्तुओं को जानता है। वो अप्रमेय है और अनुपम है, अर्थात प्रमाणों से जाना नहीं जा सकता और किसी के साथ उसकी उपमा दी नहीं जा सकती। परिमेयता और तुलना सदैव दो वस्तुओं के बीच ही हो सकती है। भाई, माप की भी वैल्यू किस लिए है? कि कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन भारी है, कौन हल्का है। इसीलिए तो है आवश्यकता। लेकिन जहां एक ही चीज है, तो नाप करके भी आप क्या करोगे? अनलेस यू हैव समथिंग टू कंपेयर विद। तो जब दूसरी चीज कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, तो मेजरमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वो माप करने योग्य भी नहीं है, अप्रमेय भी है। और अनुपम भी। तुलना किससे करोगे? वो आदि और अनंत, अंत विहीन अनंत सत्य अपनी आत्मा है। अरे रेणुका, वो लगा रही हो मुझे जाने से पहले कि लिख रही होगी, एक 5 मिनट में खत्म होता। तो अब ये तो ब्रह्म बता दिया। इससे पहले क्या बताया था? ब्रह्म और जगत एक है। अब क्या कह दिया? अभी जो इतना बता रहे थे कि ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो, आत्मा ही ब्रह्म हो। अब आगे तत्त्वमसि, जिसके ऊपर हम लोग इतना पूरा पहले भी कर चुके हैं। महावाक्य विचार क्या है? ये 2 श्लोक है। यदि श्रुति तत्तुम असि, ये 3 अक्षर हैं, 3 पद हैं। संस्कृत में इस तरह के शब्दों को पद कहते हैं। इस महावाक्य में तत् और तुम पदों से क्रमशः ब्रह्म और जीव का शोधित अर्थ लेकर उनकी एकता का प्रतिपादन बारंबार करती है। श्रुति यानी जो उपनिषद है, वेद है। क्योंकि ये जो शब्द है तत् तुम असि, जो जो वो है वही तुम हो। तू है यानी ये जीव, और जो तू है वही वो है, यानी तुम दोनों की एकता बताती है। ये ऐसा महावाक्य चारों वेदों में आता है, उनकी उपनिषदों में। तो एक तो हुआ तत्त्वमसि, दूसरा हुआ अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तीसरा हुआ प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान है वो ही ब्रह्म है, उसको ज्ञान कहो चाहे ब्रह्म को। और फिर क्या क्या हुआ? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस प्रकार चारों वेदों में आत्मा की और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अब यहाँ जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन है, यहाँ तत्वमसि में। तत् और त्वम, तत् का मतलब है ब्रह्म और त्वम का मतलब है जीव। ये दोनों एक ही हैं, असी। ऐसा अर्थ उपनिषदों में निर्देशित है। जब महावाक्य घोषित करता है कि तुम ईश्वर हो, तो तुम अर्थात तुम्हारा शरीर तो ईश्वर कभी हो नहीं सकता। नहीं तुम्हारा मन या तुम्हारी बुद्धि ईश्वर हो सकती है।
जब पांचों कोशों से अतीत हो जाए तब उस परम ज्योति की झलक मिलती है। पिछले सब श्लोकों में आत्मा जो मनुष्य में स्थित है, कार्य करते हुए आत्मा की बात खूब समझाई गई है। ब्रह्मन सार्वभौम परम चैतन्य जब एक शरीर में कार्य करता है तो उसे अध्यात्म कहते हैं। ये जो तुम में काम करता हुआ आत्मा है, यही आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। यही तथ्य उपनिषद के इस महावाक्य में प्रतिपादित किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक थोड़ी बात समझ लीजिए। ये जो तुम में काम करता हुआ आत्मा है, राधे राधे, ये आत्मा कभी काम नहीं करता। बार बार ये बात कही जा चुकी है। शरीर काम कर रहा है। किससे? उस आत्मा के प्रकाश से, उसके प्रभाव से, उसके फोर्स से। आत्मा तो निष्क्रिय है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो कह चुके हैं, वो निरवयव है और निराकार है और अकृत है, कोई काम नहीं करता। तो आत्मा नहीं काम कर रहा है। वो बॉडी हमारी जो काम कर रही, जो शरीर काम कर रहा है, उसमें भी आत्मा नहीं काम कर रही। इनडायरेक्टली तो आप कह सकते हैं आत्मा के कारण काम हो रहा है। आत्मा की उपस्थिति के कारण, आत्मा की सानिध्य के कारण, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कारण काम हो रहा है। लेकिन आत्मा नहीं काम कर रही। वो बोरोड कॉन्शियस है, वो है जो काम कर रही है। जो हमारी चेतनता है वो बोरोड है, उससे प्रभावित होकर। इसीलिए चिदाभास या चिदंश कहते हैं। उसका आभास मात्र है, आत्मा नहीं काम कर रही। वही आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, ये तो ठीक है। लेकिन जो हम में काम करता हुआ आत्माएं नहीं, जिसके कारण से, जिसकी उपस्थिति मात्र से हमारा शरीर काम करता हुआ प्रतीत होता है। यही तथ्य उपनिषद के इस महावाक्य में प्रतिपादित किया जा रहा है। जब तीनों शरीरों के स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है तो हमें पता चलता है कि एक चैतन्य है जो हमारे विचारों को प्रकाशित करता है। ये चैतन्य जो हम में है वही सर्वत्र है। यही अर्थ गर्भित तत्वमसि का आशय है। उपनिषदों की एक घोषणा ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन करती है। अब इसे फिर से पढ़िए, समझिए। जब तीनों शरीरों के स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है, तीन शरीर कौन से हुए? स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो हमें पता चलता है कि एक चैतन्य है, एक चेतन सत्ता है, ब्रह्म कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, जो हमारे विचारों को प्रकाशित करता है, जिनकी वजह से हमारी जो बुद्धि है सोचने का कार्य करने लगती है। और विचार कहाँ से आते हैं? जो हमारे संचित वो जो है हमारे संचित संस्कार हैं, उन्हीं से विचार बनते हैं, या फिर जो हम ग्रहण करते हैं। तो वो जो प्रकाश है, जो चैतन्य तत्व है, वो हमारे विचारों को प्रकाशित करता है, यानी उसके सानिध्य से, उसके फोर्स से वो प्रकाशित करता है। ये चैतन्य जो हम में है वही सर्वव्यापक है, वो भी ठीक है। यही अर्थ गर्भित तत्वमसी का आशय है। मुख्य बात यह है, यानी फिर हमें वापस उसी पर जाना पड़ेगा कि फिर तो जिसको हम मुर्दा कह देते हैं, आत्मा तो उसमें भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, चराचर में है। तो फिर अगर वो आत्मा सब सब जगह है, जो हमारे विचारों को ही प्रकाशित नहीं, का हमारे शरीर को भी क्रियाशील बना रही है, तो फिर उस आत्मा का कोई तो ऐसा हिस्सा होगा उस शरीर का जिसके निकल जाने से
वो शरीर मृत हो जाता है, वो आत्मा की चेतनता को ग्रहण नहीं कर सकता। इसी को हम सूक्ष्म शरीर या मन बुद्धि कहते हैं। तो वो जो कहना चाह रहे हैं कि वही जीव भी वही है जो ब्रह्म है, वो किस तरीके से सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो चैतन्य है जो हम में है वही सर्वत्र है। यही अर्थ गर्भित तत्वमसी का आशय है। उपनिषदों की ये घोषणा ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन करती है। तो ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का तो प्रतिपादन भी आप पहले ही कर चुके, थोड़ी देर पहले वाले श्लोक में ही आ गया। तो ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का प्रकाशन नहीं हो रहा है, प्रतिपादन होना चाहिए ब्रह्म और जीव के एकत्व का। यही तो कह रहे हैं, देखिए ऊपर क्या कह रहे हैं। तत् त्वम असि, ये दो शब्द हैं। तो ये दोनों, ब्रह्म का मतलब है तत् और त्वम का मतलब है जीव। ये दोनों एक ही है ऐसा अर्थ। तो ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन करना है। अब नीचे देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। शब्दार्थ की दृष्टि से मनुष्य त्वम और ईश्वर तत्व का एकत्व असंभव है। ये बात सही है। मैं एक सीमित मर्त यानी मरण धर्मा, अनित्य, दुखी, शुद्ध प्राणी, भला वो अनंत सच्चिदानंद कैसे हो सकता हूँ। इन दोनों के बीच उतना ही बड़ा अंतर है जैसे मेमना यानी भेड़ का बच्चा और हाथी में। भला वे दोनों एक ही तथा वही कैसे हो सकते हैं। अब इसका निरूपण ये आगे के प्रश्न में करेंगे। समय हो गया है इसलिए आज यही विराम देते हैं, क्योंकि वो जो व्याख्या है वो केवल इतनी ही नहीं है जितनी इस पेज में लिखी है, उसको काफी समझाना पड़ेगा। इसलिए उसको आगे के सेशन में लेंगे। आज यही विराम करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।